जय हिंद बच्चे लोग, क्या हाल चाल। सब झकास मस्त। लास्ट क्लास से हम लोग क्या देखे थे वीडियो में, डिफरेंशिएशन क्या है, उससे रिलेटेड टर्म समझे थे, क्वेश्चन रूल, प्रोडक्ट रूल, ये सारे चीज समझे थे। आज देखेंगे एक और ही बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, चेन रूल। अगर आपको डिफरेंशिएशन में महारत हासिल करना है तो चेन रूल आपको आना चाहिए, और नहीं अगर सीखे तो कहानी खत्म। ठीक है, तो देखते हैं चेन रूल क्या है। आज के सेशन में क्या देखेंगे हम लोग, चेन रूल लगाते कब है, कैसे लगाते हैं। तो ये सारा कॉन्सेप्ट हम लोग टोटल 15 क्वेश्चंस हमने लिखा है, इनके थ्रू क्लियर करेंगे। एक क्वेश्चन आपको नहीं दिखेगा, ये सिर्फ मेरे को दिखेगा, आपको सिर्फ यहां देखना है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले कि चेन रूल हम लगाएंगे कब, कैसे पता चलेगा कि ये चेन रूल से बनेगा। तो देखते हैं, देखो साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, लॉग एक्स, ई का पावर एक्स, ए का पावर एक्स, और भी बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, इस सब में देखो सिंपल है, एक्स 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 एक्स, राइट। लेकिन लिख देते हैं साइन 4x, या साइन x का पावर 4, या साइन लॉग x, या फिर क्या लिखते हैं cos 3x, या cos e का पावर x, या cos 3 का पावर x, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, या लिखते हैं log sin x, या log x का पावर 5, या log cot ऑफ x का पावर 5, और भी बहुत कुछ हो सकता है। e का पावर log x, e का पावर sin x, e का पावर x का पावर 5 etc, या a का पावर sin x, या a का पावर 3x, या a का पावर cos x का पावर 5 etc। ठीक है, कोई डिफरेंसेस दिख रहा है आपको? इन सब में देखो x x x x x x, राइट। लेकिन इन सब में देखो सिंपल x कहीं भी प्रेजेंट नहीं है। क्या है? तो सब में ना कुछ कुछ चेंजेस है। क्लियर है ना? यहां पे क्या था, सिंपल x था, लेकिन यहां पे क्या है, log x है, 4x है, x का पावर 4 है। तो कभी भी इन सब में x के जगह पे कुछ और रहे, x तो रहेगा ही रहेगा, उनके साथ कुछ और रहे, तो वो होता है, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये हमारा नेचुरल फॉर्म में नहीं है। क्लियर है? ये हमारे सब क्या है, नेचुरल फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म या नेचुरल फॉर्म। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि अगर फंक्शंस नेचुरल फॉर्म में है, सिंपल एक्स है, तो वहां पे चेन रूल अप्लाई नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमारा फंक्शंस क्या आ गया, नेचुरल फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, वहां पे x तो है लेकिन सिंपल x नहीं है, वहां पे x के अलावा भी कुछ और है, चाहे मल्टीप्लाई में x के साथ हो, चाहे x का पावर में हो, चाहे जो भी हो, सिंपल x नहीं है तो वह स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होता है। और जब स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होता है तो अप्लाई करते हैं चेन रूल। क्लियर है? सो सिंपल टर्म में कहे, जब फंक्शन क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होता है, सिंपल एक्स नहीं होता है, देन वी विल अप्लाई चेन रूल। क्लियर है? चलो अब बताते हैं कि चेन रूल अप्लाई कैसे करेंगे। इरेज करो इस, अब हम सब जानते हैं कि डिफरेंशिएशन काहे पढ़ते हैं, रेट ऑफ चेंज जानने के लिए, रेट ऑफ चेंज। तो एक बात बताओ, साइन 30 और साइन 60, क्या दोनों का वैल्यू सेम होगा? कभी नहीं हो सकता है। साइन 30 का हाफ होता है और साइन 60 √3/2 होता है। तो दोनों ही जगह पे साइन है, फिर भी वैल्यू अलग है। क्यों? क्योंकि यहां पे एंगल 30 है और यहां पे एंगल 60 है। मतलब कि जो हमारा t फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, वो क्या होता है, एंगल के साथ बदलता है।
इसीलिए हम लोग किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो एंगल के साथ करते हैं, क्योंकि हम रेट ऑफ चेंज निकालते हैं तो हमेशा ये देखते हैं कि क्वांटिटी किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। लॉग है तो log x है, यहां बेस लिख देते हैं 2, तो अगर log 4 यहां 2 है तो इसका आंसर 2 होगा, लेकिन log 2 और यहां 8 है तो आंसर 3 होगा। तो दोनों ही जगह पे क्या है, log है, फिर भी क्या है, आंसर डिफरेंट आया। क्यों? क्योंकि हमने यहां जो x के प्लेस पे वैल्यू डाला वो क्या डाला है, डिफरेंट डाला है। इसका मतलब कि जो log है वो चेंज होगा इसके रिस्पेक्ट। तो हमें ये जानना जरूरी है कि कौन सा क्वांटिटी किसके रिस्पेक्ट में बदलता है, उसको उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, ये सब के सब एंगल के साथ बदलते हैं, तो एंगल के साथ डिफरेंशिएट हो। लॉग है वो x जो है इनपुट वैल्यू इसके साथ बदलता है तो उसको डिफरेंशिएट इसके साथ करेंगे। क्लियर है ना? चलो तो दोनों चीज सीखे कि कब हमें चेन रूल अप्लाई करना है, दूसरा ये सीखे कि किसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। और अब आते हैं एग्जाम्पल बनाकर देखते हैं। चलिए तो हमारे कुछ लिखे हुए एग्जाम्पल्स हैं। y इक्वल टू साइन ऑफ 4x, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्लियरली वी कैन सी दिस इज नॉट इन ए स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट। अगर हमारे पास सिर्फ x होता तो कहते क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है, लेकिन यहाँ x नहीं है, यहाँ पे x के अलावा 4 भी है, द स्टैंडर्ड नहीं है, देन वी विल अप्लाई द चेन रूल। तो क्या हो dy बाई dx, तो d हमारा y का वैल्यू कितना है, साइन ऑफ 4x। अब एकदम ताजा ताजा बताए हैं कि जितने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो एंगल का रिस्पेक्ट में होता है, तो एंगल क्या है 4x, राइट। अब याद रखना हमें dx चाहिए लेकिन मेरे को मिला है d4x, तो इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और 4x और यहां पे लिख देंगे x, क्योंकि अब सिंपल x है। अब साइन का होता है cos x, साइन का होता है cos x, तो cos x नहीं लिखना है, यहां पे जो रहेगा वही एंगल लिखना है, इनटू हम जानते हैं कि वेरिएबल के साथ कांस्टेंट बाहर और x का 1 होता, तो हो गया 4 cos 4x। क्लियर है ना? चलो नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा हमारे पास है y इक्वल टू साइन ऑफ 4x का क्यूब, ठीक है, ये है। अब देखो फिर से ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्यों नहीं है? अरे भैया एक तो हमारा फंक्शन हो गया साइन 4x, पहला फंक्शन हो गया है ना, दूसरा क्या हो गया, तो पावर में है तो साइन 4x का पावर ये हो गया, ठीक है। तीसरा फंक्शन क्या है 4x, तो यहां पे हमारा 3 फंक्शन है, कितना फंक्शन है 3, राइट। चलो तो हम लोग क्या जानते हैं कि ये जो है ना इसे लिखा जा सकता है साइन ऑफ 4x का होल पावर 3। पता है आपको कि यहां पे लिखो या होल लिखो बात क्या है सेम। तो हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट जब करेंगे तो d साइन ऑफ 4x का होल क्यूब और नीचे आएगा साइन ऑफ 4x, राइट। काहे? अरे भैया x का पावर n जो होता है वो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है, इसीलिए अभी तो हमको dx चाहिए लेकिन यहां पे साइन 4x है, तो आगे d साइन ऑफ 4x। अब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है तो नीचे क्या आएगा एंगल, राइट। अभी भी नहीं रुकना है, क्या है, अरे dx चाहिए और यहां पे तो 4x है, तो क्या करेंगे अगेन d 4x बाई dx, ठीक है। चलो अब देखो आगे x का पावर n का क्या होता है, तो n x का पावर n माइनस 1, साइन का होता है cos x और इनटू 4x का हो जाएगा 4। दिस इज द डिफरेंशिएशन। क्लियर है ना? चलो छापो इसको। हम लोगों ने क्या किया, 2 क्वेश्चन कर लिया। अब आते हैं थर्ड में, y इक्वल टू साइन ऑफ x का पावर 4।
अगेन तुम देखो यहां क्या ये स्टैंडर्ड है? नो 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 नो, यहां पे क्या है? x नहीं है। यहां पे अगर x होता तो कहती है स्टैंडर्ड है, लेकिन x यहां नहीं है। यहां पे क्या है? x का पावर 4 है। तो क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। तो d साइन ऑफ x का पावर 4। अब जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो तो एंगल के रिस्पेक्ट में होता, तो एंगल क्या है यहां पे? x का पावर 4 है। अगेन हमें तो dx चाहिए, लेकिन यहां x का पावर 4 है, तो अगेन हम इसको मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे ऐसे। क्लियर है ना? तो क्या हो गया? साइन का हो गया cos ऑफ x और x का पावर का 4x क्यूब। क्लियर है? फॉर्मूला आप लर्न कर लिए होंगे, इसलिए फॉर्मूला को ज्यादा मेंशन नहीं कर रहे हैं। तो हो गया। इसे इसको चेन रूल काहे कह रहे हैं? क्योंकि चेन बन रहा है, दिस इनटू दिस। किसी किसी में होगा दिस इंटू दिस इंटू दिस, 3 4 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दिस इज चेन। क्लियर है ना? चलो नेक्स्ट फोर्थ। फोर्थ हमारा क्या है? tan ऑफ 4x² प्लस 7x। मेरे भाई लोग डी वाई का वैल्यू कितना है? 4x² प्लस 7x। और हम सब जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री जो फंक्शन होता है एंगल का रिस्पेक्ट में होता है। अब यहां तो रुकना नहीं है। क्यों क्यों नहीं रुकेंगे भाई? क्योंकि x मिलाना है, यहां तो कुछ और है। तो फिर इनटू में जाएंगे, d 4x² प्लस 7x और नीचे में क्या आ गया? dx। क्यों? कभी भी आपको प्लस में या माइनस में दो चीज दिख जाए या तीन चीज दिख जाए तो सिंपल नीचे dx लिख देना। तो यहां पे ये और ये प्लस में है तो dx लिख दिए। अब tan क्या क्या होता है? sec स्क्वायर होता है और x, तो x क्या है? ये वाला आ जाएगा इनटू। अब यहां प्लस है ना, तो बताया था ना पहले वाले वीडियो में कि प्लस में माइनस में रहेगा तो सेपरेटली डिफरेंशिएट करो। तो क्या हो जाएगा? 4x² का 2x प्लस 7x का 7 हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं फिफ्थ। फिफ्थ क्या हमारे पास है? y इक्वल टू लॉग ऑफ साइन x e का पावर x। ये है क्या है? y इक्वल टू लॉग साइन x e का पावर x। तो देखो इसको करते हैं, कैसे करना है। dy बाई dx, तो d लॉग ऑफ साइन x e का पावर x, नीचे आ जाओ d। अब लॉग होता है x का रिस्पेक्ट में, तो आएगा साइन ऑफ x e का पावर x। अगेन जाएंगे तो d साइन ऑफ x e का पावर x। अब हम अभी बता रहे हैं कि प्लस माइनस में रहेगा तो भी x लिख देना है, और अगर मल्टीप्लाई में 2 रहेगा या डिवाइड में रहेगा तब भी नीचे क्या लिख देना है? x। तो यहां पे दोनों मल्टीप्लाई में, तो क्या लिखेंगे? x। क्लियर है? नेक्स्ट अब log x, तो log x का होता है 1/x इनटू। अब क्या है भैया? अरे लास्ट क्लास बताए थे ना कि मल्टीप्लाई में रहेगा तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। तो देखो ये और ये मल्टीप्लाई में है तो अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल। तो करते हैं। प्रोडक्ट में क्या होता है? पहले साइन होगा और ये लिखाएगा, फिर प्लस ये होगा और साइन लिखाएगा और होल ब्रैकेट, राइट? क्यों? क्योंकि यहां पे जो भी है ये सबके साथ जाएगा। ठीक है, तो यहां से कर लोगे ना, साइन का कॉस हो गया, ये रहेगा, ई का पावर एक्स का जो है वो रहेगा और साइन का साइन हो गया। चलो छापो। तो हम लोग का क्या है? 3 4 5 क्लियर हो गया। अब आते हैं 6 पे। y इक्वल टू कॉस ऑफ x स्क्वायर बाई साइन ऑफ x। ठीक है, y इक्वल टू कॉस ऑफ x स्क्वायर साइन x। चलो देखते हैं dy बाई dx, तो d कॉस ऑफ x स्क्वायर साइन x। अब देखो ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन तो होगा एंगल के रिस्पेक्ट में। अब डी एक्स स्क्वायर बाई साइन ऑफ एक्स,
तो ही बताए थे ताजा ताजा कि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में रहे, एडिशन में रहे, सब्ट्रैक्शन में रहे, डिवीजन में रहे तो क्या लग दो एक्स। चलो नेक्स्ट, कॉस का होता है माइनस साइन और एक्स इनटू, अब दो चीजें क्या है डिवीजन में है तो क्या अप्लाई करेंगे, क्वोशंट रूल लास्ट क्लास पढ़े थे। तो क्या होगा, क्वोशंट में क्या होता है, पहले ये वाला बाहर जाएगा और ये वाला डिफरेंशिएट हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर का 2x माइनस, अब ये बाहर जाएगा और साइन एक्स डिफरेंशिएट होगा तो क्या होता है उसका कॉस एक्स, नीचे में नीचे वाले का स्क्वायर, बाकी सॉल्व कर लेना, हो चुका है डिफरेंशिएशन। क्लियर है, इसको बाकी आगे सिंप्लीफिकेशन करना। चलो आगे देखते हैं हम लोग, व्हाट 7 नंबर, y इक्वल टू 3 का पावर x log ऑफ x। तो जब dy बाई डी एक्स करेंगे भाई लोग तो 3 का पावर x log ऑफ x, अब क्या आएगा, ये आ जाएगा x log ऑफ x, क्योंकि ये फॉर्मेट फॉलो करेगा a का पावर x वाला और ये होता है x के रिस्पेक्ट में। अब अगेन x log ऑफ x, यहां पे दो चीज मल्टीप्लाई में है तो क्या आ जाएगा x। अब आगे इसको करेंगे तो a टू दी पावर x का क्या होता है, तो a टू दी पावर x log a होता है। अब यहां पर आ जाते हैं तो प्रोडक्ट रूल, दिस इंटू दिस, तो क्या होगा, पहले ये डिफरेंशिएट कर देते थे x का 1 होगा, ये मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा, फिर क्या होगा प्लस, अब ये डिफरेंशिएट होगा तो log का 1/x और ये मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा, बाकी क्या करना सिंप्लीफाई करना। ठीक है, छाप लो। चलिए अब देखते हैं क्या 8 नंबर, y इक्वल टू साइन ऑफ लॉग ऑफ साइन एक्स। तो जब dy dx करेंगे भाई, देखो पता है कुछ लोग क्या गलतियां करते हैं, अरे भाई इसे 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 तीनों को अलग समझ लेते हैं मल्टीप्लाई में, जो गलत बात है। साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक सारे के सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है और इनका एंगल के बिना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो साइन का ये एंगल है, तो एक गलती कभी नहीं करना है कि साइन और ये वाला दोनों इनटू में है, ये गलती कभी नहीं करना है कि ये वाला और ये वाला इनटू में है। कुछ लोग क्या गलती करते हैं, इससे और इससे अलग ले लेते हैं एंड प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देते हैं, जो गलत बात है ना। साइन कभी भी बिना एंगल का नहीं रह सकता है, इसलिए साइन का एंगल के प्लेस पे ये वाला है। ठीक है, चलो तो साइन ऑफ लॉग साइन एक्स, यहां पे क्या आ जाएगा नीचे में लॉग साइन एक्स, क्योंकि जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एंगल के रिस्पेक्ट में होगा, और डी लॉग ऑफ साइन एक्स, नीचे में क्या आ जाएगा साइन एक्स, क्योंकि लॉग एक्स का रिस्पेक्ट में, और फिर साइन ऑफ एक्स और नीचे क्या आ जाएगा एक्स। तो साइन का होता है कॉस एक्स, है ना, कॉस एक्स। फिर क्या हो गया लॉग का 1/x, लॉग एक्स का 1/x और साइन का हो गया कॉस एक्स। क्लियर है। नेक्स्ट 9 नंबर, 9 में है y इक्वल टू ई रूट का पावर e का पावर रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलो तो जब dy बाई डी एक्स करेंगे भाई तो d रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर, अब जो e होता है वो होता है इसके रिस्पेक्ट में, तो यहां पे क्या है रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर, और जो रूट वाले चीज होते हैं वो होते हैं अंडर वाले के रिस्पेक्ट में। अगेन जो साइन है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो होगा एंगल के रिस्पेक्ट में। अगेन एक्स स्क्वायर है, ये एक्स का पावर n का फॉर्मेट में है, तो ये होता है x के रिस्पेक्ट में, यहां वाला तो क्या आ जाएगा x। ठीक है,
अब e का पावर x का सेम चीज होता है तो हमने लिख दिया, रूट x का 1/2 रूट x होता है तो मैंने लिख दिया, साइन x का cos x होता है मैंने लिख दिया, और x स्क्वायर का 2x होता है। क्लियर है? चलो छापो इसे, फटाक से छापो। तुम तो तुहर परदेसी यार क्या निभाओ। चलिए अब देखते हैं 10 नंबर। 10 e का पावर x log ऑफ sin x, राइट, sin 2x। ठीक, देखते इसे, dy बाई डी एक्स। तो देख लो ये और ये दोनों अलग है, एकदम क्लियर अलग है, तो प्रोडक्ट पहले अप्लाई करेंगे। तो प्रोडक्ट में क्या होगा, पहले हम इसको कर दिए और इसे लिख दिए, ठीक है, फिर प्लस हम क्या कर दिए, log ऑफ 2x को कर दिए और इसको लिख दिए, log ऑफ sin 2x। ठीक है ना? चलो अब e का पावर x का सेम होता है, रहने दिए। अब यहां पे आ जाते हैं, फिर से यह स्टैंडर्ड नहीं है क्योंकि log में x नहीं है, कुछ और है, तो चेन रूल। तो d log ऑफ sin 2x और नीचे आएगा log का x वाला पार्ट, ठीक है। अगेन d sin ऑफ 2x और नीचे आएगा एंगल पार्ट, अगेन 2x और नीचे आ जाएगा x, और ये भाई साहब अपना रहेंगे जैसे थे वैसे। ये तो ऑलरेडी भाई डिफरेंशिएट हो चुका है, प्लस log x का होता है 1/x, अच्छी बात है। साइन का होता है cos x, 2x का 2 बाहर x का 1, और ये भाई साहब तो जैसे था वैसे रहेगा। ठीक है, चलो छापो। नेक्स्ट हम लोग का हो गया 6, 7, 8, 9, 10। अब देखते हैं 11। ठीक है, 11 क्या है, y इक्वल टू ई का पावर x log ऑफ x, y क्या है बॉस, x स्क्वायर, ये है ना। चलो यहां पे देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में है, फिर ये और ये डिवाइड में है, तो कंफ्यूजन ये है कि पहले क्वोशिएंट अप्लाई करें या प्रोडक्ट। तो पहले हमेशा क्वोशिएंट अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है, क्वोशिएंट। तो करते हैं, क्वोशिएंट में क्या होता है, ये बाहर जाएगा और ये डिफरेंशिएट होगा, फिर माइनस ये बाहर जाएगा और ये डिफरेंशिएट होगा, और नीचे में क्या आएगा, v वाले का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट x स्क्वायर। अब ये और ये दोनों इनटू में है, तो यहां पे जब डिफरेंशिएशन करने हम आए तो अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल, तो ब्रैकेट दे देंगे क्योंकि ये पूरा रिजल्ट के साथ जाएगा। तो करते हैं डायरेक्ट, तो हमारे पास क्या है, e का पावर x का सेम होगा, log x लिख दिए, प्लस अब log x क्या करेंगे, तो 1/x, e का पावर x को हमने लिख दिया, ठीक है, माइनस e का पावर x log x, x स्क्वायर का क्या होता है 2x, और नीचे में क्या हो गया 2 2 जा 4 हो गया। ठीक है, बाकी तुम सिंप्लीफाई कर लो, हम तो बस सिखा रहे हैं कि कैसे करेंगे चेन रूल। हाँ, ये इसमें चेन रूल कहीं काम नहीं आ रहा, राइट, गलती से क्वेश्चन इससे चुना गया। चलो कोई दिक्कत। अब आते हैं 12। 12 क्या है भाई, 12 में है y इक्वल टू साइन स्क्वायर log ऑफ 2x प्लस 3, ये है ना। तो भाई सबसे पहले कि हम इसको तो लिख देंगे ऐसा, कैसा लिखेंगे, ऐसा, क्यों, क्योंकि यहां पे पावर तो होल पे होगा। अब यहां पे क्या हो गया, जब dy dx करेंगे तो d साइन ऑफ log 2x प्लस 3। अब देखो ये x का पावर n पे गया, किस पे गया, x का पावर n, तो ये आएगा नीचे x, क्योंकि यहां नंबर है, तो आ जाएगा नीचे साइन ऑफ log
2x प्लस 3। फिर अगेन जाएंगे d, तो साइन ऑफ लॉग 2x प्लस 3। अब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है तो एंगल आ जाएगा नीचे। फिर d लॉग ऑफ 2x प्लस 3, तो लॉग है तो इसका x वाला पार्ट नीचे आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा 2x प्लस 3, और बोले थे जब दो या उससे ज्यादा चीज प्लस या माइनस में रहेगा तो सिंपल x लिख देना है। तो साइन यहां पर हो गया है ना। अब देखो इसका पावर छूट गया था भाई, है ना, इसका पावर छूट गया था। तो x का पावर n का क्या होता है n, x का पावर n माइनस 1, तो क्या होगा 2 साइन ऑफ लॉग 2x प्लस 3। ठीक है, साइन का क्या हो गया कॉस ऑफ x। ठीक है, साइन का कॉस ऑफ x। फिर इनटू में क्या होगा लॉग का 1/x। फिर इसका करेंगे 2x का 2, कांस्टेंट का 0। ठीक है, नेक्स्ट 30 नंबर। थर्टी नंबर देख लो भाई, क्या है 13 में भाई, y इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स क्यू साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5। ठीक है, चलो देखते हैं। यहां पे देखो ये अलग है ये अलग है, तो पहले तो जाएगा प्रोडक्ट रूल, तो dy बाई डी एक्स करेंगे तो कॉस ऑफ एक्स क्यू को पहले कर दिए और ये रहेगा इनटू में, फिर प्लस। अब कर देते हैं इसको साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5 और ये रहेगा इनटू में। तो सिर्फ क्या किए हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई में था तो मैंने बस प्रोडक्ट रूल का स्ट्रक्चर फॉलो किया है। ठीक है, नेक्स्ट। अब जब यहां पे आए तो हम देखें यार स्टैंडर्ड में नहीं है तो अप्लाई करेंगे चेन रूल, तो क्या होगा एंगल के रिस्पेक्ट में, फिर क्या हो जाएगा ये एक्स के रिस्पेक्ट में, है ना, और ये जैसे था भाई साहब रहेंगे। और जब यहां पे आए तो यहां पे तो इसको लिखा जा सकता है होल स्क्वायर, राइट, और d साइन ऑफ x का पावर 5 का होल स्क्वायर ये आ जाएगा नीचे साइन x का पावर 5, फिर d साइन ऑफ x का पावर 5 तो आ जाएगा एंगल x का पावर 5, और dx का पावर 5 तो नीचे आ जाएगा बेस x, और ये भाई साहब जैसे थे वैसे रहेंगे। नेक्स्ट, कॉस का होता है माइनस साइन ऑफ x, एक्स क्यू का 3x स्क्वायर, ये तो होगा नहीं चूंकि ये डी डी एक्स के अंदर में नहीं है, प्लस ये x का पावर n पे जाएगा तो n x का पावर n माइनस 1 तो 2 माइनस 1, और साइन का हो गया कॉस ऑफ x, और x का पावर 5 का 5x का पावर 4, और ये अपना रहेगा। क्लियर है ना, ठीक है, चलो 13 हो गया 14। फोर्टी नंबर देखते हैं, हम लोग लास्ट पहुंच गए हैं डेस्टिनेशन पे ब्रो, tan ऑफ रूट एक्स। अब देख लो जब इसका करेंगे भाई तो क्या है सेक है tan है रूट एक्स है, तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एंगल के रिस्पेक्ट तो tan आएगा। अगेन जब tan को करेंगे हम लोग तो फिर से एंगल तो क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा। अगेन जब रूट को करेंगे तो रूट के अंदर वाला आ जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट सेक का होता है सेक x इंटू tan x, tan x है ना। सेक x का क्या होता है तो सेक x इंटू tan x, ये तो पता होगा आपको, ठीक है। अब tan x का क्या होता है भाई तो सेक स्क्वायर x, और रूट x का क्या होता है 1/2 रूट x। क्लियर है, तो बड़ा सिंपल था, सेक x का लिखे सेक x इंटू tan x, इस पार्ट का हमारा यहां है। tan x का होता है सेक स्क्वायर x और रूट x का होता है 1/2 रूट x। चलो नेक्स्ट एंड लास्ट को करेंगे अभी हम लोग ब्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 15, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ रूट अंडर 1 माइनस कॉस x बाई 1 प्लस कॉस x बाई।
ठीक, ये है ना। देखो अब ये जो है इसमें क्या है देख लो, कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा। तो अगर लगता है कि यार कोई फॉर्मूला यूज करके हम इसे छोटा बना सकते हैं, तो तुम बनाओ, तो हम बना सकते हैं। कैसे? लॉग 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस कॉस एक्स का होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। 2 से टूट गया तो y इक्वल टू लॉग रूट अंडर साइन वाई कॉस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, है ना। अब क्या हो गया, y इक्वल टू लॉग स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो tan x बाई 2। अब सिंपल हो गया, अब करो इसे। तो अब करते हैं, तो क्या हो गया, dy बाई dx, तो dy के जगह पे log ऑफ tan x बाई 2, ठीक है, ये है ना। चलो तो क्या होगा, d log ऑफ tan x बाई 2। अब log है तो x के रिस्पेक्ट में होगा tan x बाई 2। अगेन tan x बाई 2, तो tan है तो एंगल के रिस्पेक्ट में होगा, फिर dx बाई 2 तो सिंपल x आ जाएगा। तो log का होता है 1 बाई x, और tan का होता है sec स्क्वायर x, और 1 बाई 2 बाहर, और x का कितना हो गया 1। क्लियर है? तो पता है हमने वो सारे क्वेश्चन करा दिए, जिससे आपको लगे कि नहीं यार चिन्ह तो ऐसा होता है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, राइट। अगले क्लास में, अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, क्या इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे उसको लेकर के, राइट। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको कहीं भी किसी भी तरह का डॉट लगे आप कमेंट करिए, हम उस डॉट को क्लियर करेंगे। मिलते हैं फिर, बाय, जय हिंद।